साहिल और सोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन साहिल सोनू के घर जाता है, पर सोनू घर पे नहीं होता। साहिल 2 घंटे वेट करता है और सोनू को कॉल भी करता है, पर सोनू का कुछ नहीं पता चलता। साहिल तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर सिम्बा की मदद लेता है। साहिल और इंस्पेक्टर सिम्बा सोनू के दोस्त करण के घर जाते हैं और पूछते हैं कि सोनू मिल नहीं रहा, तुम्हें कुछ पता है? करण कहता है, मैं तो कल शाम के बाद मिला ही नहीं उससे। फिर दोनों कोमल के घर जाते हैं। कोमल कहती है, मुझे नहीं पता सोनू कहाँ है, मैं तो आज ही घर आई हूँ। सबकी बात सुन के इंस्पेक्टर सिम्बा कोमल को अरेस्ट कर लेता है। बता सकते हैं ऐसा क्यों? आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर आप कोमल के घर ध्यान से देखें तो कोमल के घर के बाहर कुछ मिट्टी में दबाया गया है, जहां एक मोबाइल फोन भी पड़ा है। इंस्पेक्टर सिम्बा मोबाइल चेक करता है और समझ जाता है कि कोमल ने सोनू को मार के वहां दबा दिया, पर कहते हैं कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। चलते हैं अगली पहेली की ओर। रोहन अपनी बीवी पिया और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके 2 डॉग्स भी थे। रोहन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। जितना प्यार वो फैमिली से करता था, उतना ही अपने पेट से भी करता था। ये बात उसकी फैमिली में ना तो पिया को पसंद थी और ना ही उसके बच्चों अर्जुन और आर्य को पसंद थी। एक दिन जब रोहन ऑफिस से घर आता है तो उसका एक डॉग मर गया होता है। पता चलता है किसी ने जानबूझ के डॉग को मारा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिया को बुलाया जाता है। पिया कहती है कि मैं तो आज पूरा दिन सो रही थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था, तो मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस पूछती है कि बच्चे क्या कर रहे थे। पिया बोलती है अर्जुन पढ़ाई कर रहा था और आर्या टेनिस खेल रही थी। सारी बात सुनकर आपको क्या लगता है, किसने डॉग को मारा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। पिया ही असली कातिल है, क्योंकि अगर वो सो रही थी तो उसे कैसे पता कि बच्चे क्या कर रहे थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। आइए अब आपके दिमाग की कसरत करवाते हैं। इस पिक्चर को गौर से देखिए। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए और इसे भी देख लीजिए। अब इन तीनों डॉग्स में से आपने कौन सा डॉग देखा था? आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। आपने डॉग नंबर 1 देखा था। अब इन मछलियों में से आपने कौन सी मछली देखी थी? आंसर कमेंट करें। समय शुरू हुआ अब। आपने मछली नंबर 3 देखी थी। अब इन आइसक्रीम्स में से देख के बताइए कि आपको कौन सी आइसक्रीम दिखाई गई थी। आपका समय शुरू होता है अब। आपको आइसक्रीम नंबर 2 दिखाई गई थी। और आखिरी में इन डोनट्स में से देख के बताइए आपको कौन सा डोनट दिखाया गया था। आपका समय शुरू हुआ अब।
आंसर है डोनट नंबर 3। अगली पहेली देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल पजल सॉल्व किया सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं अगली पहेली की ओर। अमेरिका का एक फेमस साइंटिस्ट एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मैं इस मीटिंग में एक ऐसा लिक्विड केमिकल प्रेजेंट करूंगा जो दुनिया की किसी भी चीज को जला सकता है। बाकी सब साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। मीटिंग में साइंटिस्ट प्रैक्टिकली लिक्विड केमिकल को अलग अलग चीजों पर डालता है। पहले वो एक आयरन पर केमिकल डालता है तो वो जल जाता है। फिर वो एक वुडन रॉड पर लिक्विड डालता है तो वो भी जल जाती है। फिर वो एक पत्थर पर केमिकल डालता है तो वो भी जल जाता है। सब साइंटिस्ट घबरा जाते हैं, पर वहां एक होशियार साइंटिस्ट भी था जो क्लेम करता है कि ऐसी एक चीज है जिसे ये केमिकल नहीं जला सकता। सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो है फ्लास्क, जिसमें वो लिक्विड केमिकल डाला है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तारा दिल्ली एयरपोर्ट में एक एयर होस्टेस होती है। एक दिन वो सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। जल्दी जल्दी में वो अपने वॉलेट में पैसे रखती है, पर वो पैसे अच्छे से नहीं रखे जाते। तारा फ्लाइट बोर्ड करती है जो दिल्ली से बैंगलोर के लिए होती है। जैसे वो प्लेन में एंटर करती है, तारा अपना वॉलेट एक कैबिन पे ऊपर रख देती है जिससे पैसे दिख रहे होते हैं और भूल जाती है। उस कैबिन के सामने 3 लोग बैठे थे। जब फ्लाइट लैंड करती है तो पर्स के पैसे चोरी हो चुके होते हैं। उस फ्लाइट में डिटेक्टिव 007 भी होता है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उन तीनों से पूछता है कि वो फ्लाइट के दौरान क्या कर रहे थे। पहला आदमी बोलता है, मैं तो पूरा टाइम अपनी वाइफ से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। दूसरा आदमी बोलता है कि मैं तो सो रहा था। और तीसरा कहता है कि मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा हूं तो मैं सेल्फीज ले रहा था। डिटेक्टिव 007 फौरन उनमें से चोर को पकड़ लेता है। आप बताएं चोर कौन है? आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। आंसर है पहला आदमी चोर है, क्योंकि फ्लाइट में नेट नहीं चलता तो वो व्हाट्सएप कॉल कैसे कर रहा था। चलिए अगली पहेली देखें। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करें कि इन दोनों में से किस बच्चे के पापा बेवकूफ हैं। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। अगर आप ए पिक्चर को देखते हैं तो वो आदमी अपना फोन चला रहा है और उसका बच्चा आग की तरफ जा रहा है जो डेंजरस है। और बी पिक्चर में भी आदमी फोन चला रहा है और बच्चा आयरन के पास खेल रहा है, लेकिन आयरन का स्विच ऑफ है। मतलब ए वाले बच्चे के पापा बेवकूफ हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आइए अब कुछ इमोजीज को देखकर मूवी का नाम गेस करें। इन इमोजीज को देखिए और मूवी का नाम कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू हुआ अब। आंसर है ये है एक स्पाइडर और एक मैन, बना स्पाइडरमैन।
अब इन इमोजीज से कौन सी मूवी बनती है? आपका समय शुरू हुआ अब। आंसर है नोट प्लस एक बुक, ये बनी नोटबुक, जो एक बहुत फेमस मूवी है। लास्ट में इन इमोजी से मूवी का नाम गेस करें। आपका समय शुरू हुआ है अब। इसका आंसर है, यह है जंगल प्लस एक बुक, बनी जंगल बुक। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल पजल सॉल्व किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नई वीडियोस देखने के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।